गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 13 है एक्सरसाइज 13.1 देखिए। दिया गया है कि आपने रेडियस डिफरेंट रेडियस आपको दिए गए हैं और आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जितना भी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 13.1 पे नंबर 227 नोबल की बुक के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर आपने अपने प्रकार खोल ली है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस आपको दिया है 2.5, तो 2.5 आपने यहाँ पे खोल लेनी है। मैंने एक्चुअली आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाना है, इसलिए आप अपने हिसाब से अपने स्केल के हिसाब से चलिए। तो मैंने मान लीजिए ये मैंने 2.5 खोली है, ये 2.5 नहीं है, बहुत बड़ी है उससे, मगर आपको दिखाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 2 खोल के ऐसे इस पॉइंट जो है पिन वाला पॉइंट होता है ना, इसको जो कस के थोड़ा सा दबा के प्रेस करना है और ऐसे आपने एक सर्कल आर्क लगा देनी है। तो इस तरह से आपके पास ये सर्कल बन जाएगा। सॉरी ये हिल गया, अगर हिलेगा तो फिर ठीक से नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से आपने ये सर्कल ड्रॉ करना है, राइट। तो नेक्स्ट है आपके पास 3.5 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो डिफरेंट सेंटर लेके आपने ऐसे सर्कल लगा देना है। तो ये है आपके पास एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे करना है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर लूँ, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है मेरे पास, चौक थोड़ा सा छोटा रहा था, ये ले, ठीक है, अब ठीक रहेगा। अब करते हैं इसे, राइट। अब ठीक है, कोई भी सर्कल लेना तो आपने उतना खोल के उसको ऐसे आपने, ये मेरे पास आपकी कॉपी के ऊपर स्लिप नहीं करेगा ये, तो इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ करते हो, राइट। तो ऐसे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मार्क ए पॉइंट ओ ऑन द शीट ऑफ पेपर। मान लीजिए मैंने मार्क किया पॉइंट ऑन द शीट ऑफ पेपर, ओ मार्क किया। टेक ओ एज ए सेंटर, कंस्ट्रक्ट ए रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर आपके पास एक ही रहेगा, सेंटर आपके पास एक ही है ओ। तो ये अभी हमने ये 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो अभी आपने इसे 1 सेंटीमीटर और खोल के एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है विद द सेम सेंटर। तो वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ऐसे, क्लियर। तो फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि आप 4-5 सेंटीमीटर खोलिए, थोड़ा सा और खोलेंगे इसे, तो इस तरह से एक और सर्कल बाहर आपके पास आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपके पास ये जो सेट बनेगा इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो एक ही सेंटर है इन सभी का, इस तरह से आप ड्रॉ करते जाए, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी, लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ 5 सेंटीमीटर लेके आपने एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस। तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ आपने एक लाइन अपने रूलर को लेके, स्केल को लेके आपने एक लेंथ ली जो है 5 सेंटीमीटर, with a as a center, construct a circle of 3 centimeter, and with b as a center, construct a circle 2 centimeter. Do the two circles cut or touch each other? तो आपने बताना है कि आपने मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से आपने एक सर्कल बनाना है जिसकी जो होगा 3 सेंटीमीटर का, और बी से आपने एक सर्कल लेके लेना है 2 रेडियस का। तो आपने ये बताना कि वो सर्कल आपस में टच करेंगे या आपस में कट करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, क्लियर। तो मेरी मेजरमेंट गलत हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि कैसे होगा। तो आपने पहले 3 सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर खोलना है, 3 सेंटीमीटर खोल के एक सर्कल लगा देना है, एक सर्कल ऐसे आप बनाओगे,
राइट। तो ये एक सर्कल बन गया। फिर आपने 2 सेंटीमीटर से खोलना है, तो एक और सर्कल आपने ऐसे लगा देना है। सॉरी, कंपास है, बड़ी कंपास से काम करना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। तो ये देखिए, ये 2 सर्कल हो गए। तो ये सर्कल दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे। तो आप लिखोगे बोथ द सर्कल्स टच ईच अदर, राइट। तो ऐसे आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम है जो हमने करना है वो है कंस्ट्रक्ट एंगल्स। कंस्ट्रक्ट एंगल। तो देखिए, सबसे बेसिक जो एंगल है ड्रॉ करना हमने सीखना है वो है 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का। ऐसे हम एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। क्लियर। तो मैं आपको सिखाऊंगा कुछ बेसिक्स एंगल जिनको हमने ड्रॉ करना सीखना है। सबसे पहला जो एंगल है, जब हम एंगल्स की बात करते हैं प्रकार के साथ, कंपास के साथ हमने उसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे बेसिक जो एंगल आता है वो है 60 डिग्री का। तो देखिए कैसे उसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक लाइन आप ले लोगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कीजिए। आपके पास एक लाइन आएगी ऐसे, एक लाइन आई ऐसे आपके पास। क्लियर। इस लाइन का नाम मैंने लिया ए और बी। देखिए ए और बी लाइन सेगमेंट मैंने एक लिया, और इसके ऊपर अब एक मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा। इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं पॉइंट ए से। क्लियर। तो पॉइंट ए से मैं सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल लाइक दिस। अब याद रखिए, जितनी आपने ये कंपास खोल लिया है उसे दोबारा जितनी मर्जी आपने खोल ली, ज्यादा बड़ी ना हो ज्यादा छोटी ना हो, जितनी आपने इसे खोल लिया उतनी ही खोले रहने दे, उसे छेड़ना नहीं है, बंद नहीं करना, कम नहीं करना, बड़ा नहीं करना, इसे बस इतनी खोले रखनी है। तो आपने ये जो पॉइंट आया यहाँ पे, इस पॉइंट से आपने एक आर्क लगाना है ऐसे। नो मैटर कि आपने इसे कितना खोला हुआ था, सभी के लिए वो एंगल सेम ही बनेगा। जो मैं एंगल यहाँ पे बना रहा हूँ वो एंगल होगा 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री के लिए काम कर रहे हैं, एंगल 60 डिग्री के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपने ये वाला पॉइंट जो आया आपके पास और ये जो पॉइंट ए है, इन दोनों को मिला दीजिए और एक्सटेंड कर दीजिए लाइक दिस। इन दोनों को मिला के आपने एक्सटेंड कर देना, राइट। तो ये बच्चे जो एंगल आपके पास बना, ये जो एंगल बना, ये इसको बोलेंगे आप 60 डिग्री, राइट। तो ये आपके पास बन गया एंगल 60 डिग्री। तो स्टेप पर पता चला, आपने एक सेमी सर्कल लगाया, फिर उसके बाद आपने एक आर्क लगाई, और उस आर्क जो ये जो पॉइंट आर्क के साथ आया था उसको हमने ए से मिला दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो आपके पास जो एंगल बना वो 60 बना, ठीक है। तो अगर आपने एंगल बनाना है 30 डिग्री, तो आपके लिए 60 एंगल पहले बनाएंगे आप। तो एंगल 60 तो आपके पास बना है, बन चुका है एंगल, ठीक है। तो एंगल 60 तो आपके पास बन चुका है। तो एंगल 30 बनाने के लिए क्या करोगे, आप 60 का हाफ कर दीजिए। 60 का हाफ कैसे करना है, तो कंपास आपकी उतनी खुली हुई है जितनी पहले थी। अगर आपने इसे बंद कर लिया है, जहां छेड़ दिया है, तो इसे बिल्कुल उतना ही कर लीजिए जितना आपके पास था। यहाँ पे रख के ये पॉइंट तक मैंने इसे एडजस्ट कर लिया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने एडजस्ट कर लिया इसे, राइट। अब आपने उसी तरह क्या करना है, यहां पे रख के एक कट यहां पे लगाया, राइट, और यहां से रख के एक कट इसी तरफ यहां पे लगाया। तो यहां पे क्रॉस आया। अब ये जो क्रॉस है, इसको आप, इसका जो ये पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां से ए पॉइंट तक मिला देना है, राइट। जब ऐसे मिला देंगे और एक्सटेंड कर दीजिए इसे, तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, राइट। तो यहां से हमने एंगल 60 पहले बनाया, 60 का हाफ किया, और हाफ करना आपको बता दिया कैसे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के बाद ये जो एंगल आपके पास बना 30, तो ये भी एंगल 30 होगा, ये एंगल 30। अगर ये लाइन को लेके चलेंगे तो ये एंगल 30, तो ये एंगल 30, तो ये एंगल जो हमने लिया, ये एंगल 30 हमारे पास बचना, राइट स्टूडेंट्स। सो बहुत ही इजी है काम करना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, राइट।
और नेक्स्ट जो आपके पास एंगल की बात कर रहे हैं वो है 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो 90 डिग्री के लिए आपने क्या करना है, फिर आप सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे। मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, राइट। तो आपने ये सारे एंगल जो हैं ये अपनी कॉपी के ऊपर आपने बनाने हैं। तो ए बी मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, राइट। ए को सेंटर लेके मैंने एक सेमी सर्कल लगाया। ए को सेंटर लेके मैंने एक सेमी सर्कल लगाया। देखिए ये मैंने ए को सेंटर लेके, आप कंपास को नहीं छेड़ोगे। एक बार जो कंपास आपने खोल ली वो खोल ली, उसे नहीं छेड़ना बार बार। क्लियर? ये बी था, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले एक 60 डिग्री की के लिए ये वाले फर्स्ट आर्क, जो ये फर्स्ट आर्क होती है आपको बताया, ये आपको 60 डिग्री का एंगल देती है। क्लियर? तो हर एक आर्क जो आप लगाते हो वो 60 डिग्री का आपके पास आएगा। क्लियर? उसकी वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आएगी। तो सॉरी, हाँ, तो फिर ये जो नया कट आया आपके पास, यहां पे एक और आप कट लगाएंगे, ये आपके पास आएगा 120। क्लियर? फर्स्ट कट हमारा था 60 का, अनदर 60 का, तो टोटल कितना हो गया 120। तो अगर आप ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे तो ये 120 का एंगल देगा आपको। क्लियर? क्योंकि अगर इसको इसके साथ मिलाते हो तो आपके पास 60 आता है। क्लियर? सिमिलरली अगर आपने इसको इसके साथ मिला दिया तो 60 + 60 आपके पास क्या बनेगा 120। तो आपने 120 तक ये आर्क लगा दी। ठीक है, एक मिनट मेरी पर कार हिल गई इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूं उसे। फिर हाँ, एडजस्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो 60 का कट था यहां से एक आर्क लगाएंगे आप ऐसे, और यहां से एक आर्क लगाएंगे आप ऐसे। इनका जो अब इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैंने ऐसे मिला देना ए के साथ। राइट? तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। राइट? तो ये एंगल आपने कंस्ट्रक्ट किया है 90 डिग्री। तो बहुत ही इजी है, अगर नहीं पता चल रहा तो आप वीडियोस को देखिए ध्यान से और फिर आपको ये समझ आ जाएगी। क्लियर? तो अगर आपके पास 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के बाद आप 45 डिग्री बना सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री को अगर हाफ करोगे तो आपके पास 45 आएगा। 90 डिग्री को अगर आपने हाफ कर दिया तो आपके पास 45 डिग्री आएगा। तो इसे हाफ कैसे करना है, तो बहुत ही इजी है हाफ करना। सबसे पहले आप एक इसे यहां से कट लगाया, ठीक है, ये 60 का कट, और एक 90 का ये। क्लियर? एक यहां से कट, एक यहां से कट लगाया, तो ये दोनों आपके पास, इन दोनों को जो इंटरसेक्शन आई है, और इसको मैंने यहां से मिला देना है पॉइंट ए के साथ। पॉइंट ए को सेंटर लेके और इसे ऐसे मिला दूंगा। तो ये जो एंगल बना बच्चे, ये वाला जो एंगल बना, ये बना 45 डिग्री। राइट? तो ये जो एंगल आपने कंस्ट्रक्ट किया, एक्सटेंड किया इसे लाइन को मिला के, तो ये आपके पास एंगल आया 45 डिग्री। राइट? और अगर आपने 120 का एंगल बनाना है तो आपके पास सबसे पहले आपने जो आर्क लगाई थी वो वाली थी, ये वाली है ना, 60 के बाद लगाई थी आपने। यहाँ पे एक 60 का, यहाँ पे 60 की आर्क थी, और उसके बाद आपने ये लगाई थी। तो ये वाली आर्क को अगर आप एक के साथ मिलाओगे ऐसे, तो ये आपके पास बनेगा ये वाला एंगल 120 डिग्री। राइट? 60 के बाद 120 लगाई तो ये आपके पास बनी 120 का एंगल। तो आपके लिए बेसिक थे और यही करने हैं हमने। राइट? तो इस एक्सरसाइज 13.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने यहाँ पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 नहीं करना, 8th करना है, 9th करना है, 10th करना है, 11th भी करना है, 12th नहीं करना,
ओके, तो 11 तक करने हैं आपने क्वेश्चंस, तो ये आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपने अपने आप नहीं करना, ये मैं करवा दूंगा आपको बाद में। कोई 4 तक करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हो। प्रोटेक्टर के साथ आप एंगल्स बना सकते हो। क्लियर, तो ये क्वेश्चंस हम इन लेटर कल डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपके पास खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम लेटर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने ये बेसिक्स जो आपको एंगल दिए गए हैं ये आपको आने चाहिए। एंगल 60 का, 30 का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 120 डिग्री का, ये आपको एंगल्स आने चाहिए। इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चंस आप कर लीजिए, और जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे आपको करवाने चाहिए, मैं खुद का आपको करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।